मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम आए हैं आप लोगों के बीच किरचॉफ के नियम का एक वीडियो लेकर के, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यह वीडियो 12th के जो स्टूडेंट हैं जो 2022 में 12वीं का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं कि किरचॉफ महोदय ने क्या नियम दिया था और विद्युत के संबंध में उन्होंने क्या क्या अपना सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो किरचॉफ ने एक नियम दिया कि जटिल विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने 1842 में दो नियम दिया, जिसे संधि का नियम और बंद पास का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ ने 1842 में दो नियम दिया। पहला नियम था किरचॉफ का संधि का नियम और दूसरा नियम था किरचॉफ का बंद पास का नियम। हम लोग जानते हैं, पहला नियम पर चर्चा करेंगे कि किरचॉफ का संधि का नियम या किरचॉफ का धारा का नियम। तो देखिए लिखा हुआ पहला किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में KCL कहते हैं। क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में? KCL कहेंगे। KCL का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। KCL का फुल फॉर्म क्या होगा? किरचॉफ करंट लॉ, या हम उसको कह सकते हैं जंक्शन रूल, संधि का नियम। तो देखिए जंक्शन रूल क्या कहता था कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर समस्त टोटल कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग जो है वह शून्य होता है। इसे हम संधि का नियम कहते हैं। तो संधि के नियम की जो परिभाषा हुई, जो डिफिनीशन हुई, उसके हम मैथमेटिकल इंडक्शन कहा कि धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो योग कहा तो हम जोड़ रहे हैं इसे सिग्मा I = 0। मैथमेटिकल रूप में हम इसको कह सकते हैं कि सिग्मा I जो है वह 0 के बराबर होता है। तो देखते हैं कैसे, क्या उसका नेटवर्क का नियम था। मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक जंक्शन है, संधि है, इस पर ये करंट आ रही है, ये आने वाली धारा है जिसका नाम हम रख दें I1। एक और करंट है, ये भी आ रही है, इसका नाम हमने रख दिया I2। और कुछ ऐसे करंट हैं जो यहाँ से निर्गत हो रही है। मान लीजिए एक करंट है, एक ये है डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन है, मतलब ये I3, I4 और I5 ये करंट निर्गत हो रही है, आउटगोइंग करंट है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट कहलाएगा जंक्शन। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? जंक्शन। तो मैथमेटिकली रूप में हम क्या कह सकते हैं इसको कि सिग्मा I = 0, धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो शून्य है। तो धारा कितने हैं? 5 तरह की धारा है इसमें, लेकिन इस जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। तो देखते हैं कि जो करंट आने वाली करंट होती है, जिसको हम इनकमिंग करंट कहेंगे, इनकमिंग करंट टेक्स पॉजिटिव चार्ज एंड आउटगोइंग करंट टेक्स नेगेटिव चार्ज। तो हम इस सिद्धांत से हम आगे बढ़ते हैं। तो I1 और I2 जो है वह आने वाली करंट है, तो इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। I3, I4 और I5 ये निर्गत करंट है, तो इसे हम नेगेटिव मानेंगे। तो देखिए I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 = 0। इस सिद्धांत पर आ गया। टोटल करंट तो क्या होगा, जो है लिखा हुआ I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 = 0। जो भी नेगेटिव टर्म है उसको राइट हैंड साइड ले जाए। तो I1 प्लस I2 =
I3 प्लस I4 प्लस I5। हम कह सकते हैं इसको कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट जो है वह आउटगोइंग करंट के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग विद्युत परिपथ के किसी संधि पर या संधि से निर्गत विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नोट में हम एक चीज और कह सकते हैं कि किरचॉफ का जो संधि का नियम है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत। ये जो किरचॉफ का जो संधि का नियम है यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो इस पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरचॉफ का संधि का नियम पालन करता है तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम फिर इसका दूसरा वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए जो होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल, जिसे हम क्या करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें। यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपर्ट आदेश सर जो चैनल का नाम है इस पर उपलब्ध है। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो हैं जो 12th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।